इग्नासियस पेरिस, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड मरीन की हत्या के इल्जाम में फंसा हुआ है। हालांकि ये बात अभी तक साबित नहीं हुआ है, लेकिन कल रात ही टकोमा की लेबोरेटरी में आग लगा दी गई, जहां मरीन की हत्या से जुड़ी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ उसकी बॉडी के सैंपल्स भी मौजूद थे। इसीलिए एक पर संदेह और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। ये मीडिया वाले हर जगह उसका पीछा करते हैं। इनसे बचने के लिए वो अपने पिता के घर जाता है। उसके पिता उसे मीडिया वालों से बात करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि मीडिया वाले उसी की बात को तोड़ मरोड़ के उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। मरीन के पिता डेल के साथ शहर के कुछ लोग उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करने आए होते हैं। ऊपर ट्री हाउस में एक भी होता है जो पूरी तरीके से नशे में डूबा हुआ है। डेल एग को ही उसकी बेटी की हत्यारा मानता है। जब वो सब मरीन के लिए प्रेयर कर रहे होते हैं तो ऊपर ट्री हाउस में एग भी उसके लिए लाइटर जलाकर प्रेयर करता है। सबके चले जाने के बाद वो नीचे आता है और गुस्से में आकर ईश्वर की तौहीन करता है। यहाँ तक कि वो प्रेयर्स के लिए जलाए गए कैंडल्स पर भी पेशाब कर देता है, क्योंकि उसके हिसाब से मरीन तो बहुत ही धार्मिक लड़की थी, हर संडे चर्च जाती, लेकिन फिर भी ईश्वर ने उसके साथ ऐसा होने दिया, उसे इस तरह मरने दिया। उसकी एक दोस्त ग्लेना उसे संभालती है। नशे में होने की वजह से एग उसके साथ एक रात बिताता है। सुबह वो अपने माथे पर कुछ अजीब नोटिस करता है जो धीरे धीरे बड़े हो रहे। तब उसे समझ में आता है कि ये तो हॉर्न्स है। अजीब बात है ना। इसीलिए वो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन डॉक्टर उसकी बात को सीरियसली ना लेकर उससे कहता है, पीछे वो नर्स दिख रही है, मुझे उसकी लेनी है। ये सुनकर एक गुस्सा हो जाता है और कहता है, पहले मेरी प्रॉब्लम्स देख ले, या हो सके तो इन हॉर्न्स को ही काट डाल, फिर अपनी हवस बुझा ले। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर उसे एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर देता है। बेहोशी की हालत में उसे अपनी पुरानी यादें दिखती है, जब पहली बार चर्च में उसने मरीन को देखा था। मरीन अपनी टूटा हुआ क्रॉस चर्च में फेंक कर चली गई थी, जिसे एग उठा लेता है, जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाता है। इस समय एरिक उन्हें एक डेयर देता है कि अगर उनमें से कोई उस जगह से शॉपिंग कार्ट पर स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा तो वो उन्हें इसके बदले एक चेरी बॉम्ब देगा। एग इसके लिए तैयार हो जाता है और वो स्लाइड करता हुआ सीधा पानी में गिरता है, जहां से वो बाहर नहीं निकल पा रहा होता, क्योंकि पानी के ऊपर बहुत सारे कटे पेड़ होते हैं। लेकिन ली अपनी जान पे खेलकर उसे बचा लेता है। एग को अपना चेरी बॉम्ब मिल जाता है। इधर ली क्रॉस को ठीक कर दिया होता है, जिसे वो खुद मरीन को देना चाहता है, लेकिन एग उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि वो खुद इस क्रॉस को मरीन को देना चाहता है। इसीलिए वो क्रॉस के बदले ली को अपना चेरी बॉम्ब दे देता है। अगले दिन वो क्रॉस मरीन को लौटा देता है। फिर वो दोनों घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ पर एग की भाई टेडी आकर उन्हें बताता है कि एग ने जो चेरी बॉम्ब ली को दिया था वो उसके हाथ पर ब्लास्ट हो गया है। इसीलिए वो सब दौड़ते हुए अस्पताल जाते हैं। ली को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी 2 उंगलियां चली गई, बल्कि वो इस बात से खुश होता है कम से कम मरीन उसे देखने के लिए तो आई। अस्पताल से निकलकर एग मरीन को एक ट्री हाउस के पास ले जाता है। यहाँ पर एग उसे सच बता देता है कि दरअसल ली ने उसकी क्रॉस को फिक्स किया था, लेकिन मरीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने जानबूझकर चर्च में क्रॉस को फेंक दी थी ताकि एग उसे वापस करे, क्योंकि वो एग को पसंद करती है, ना कि ली को। और ऐसे ही उनका प्यार शुरू हो जाता है। उस दिन से लेकर मरीन की हत्या होने से पहले तक वो ऐसे ही इस ट्री हाउस में आते और आजकल की सिंगल लोगों की सपने में जीते। यहाँ पर इग्नासियस की सपना टूट जाता है और वो देखता है कि डॉक्टर उसके ऑपरेशन छोड़कर अपनी हवस बुझाने के काम में लगा है। यहाँ से निकलकर वो फादर मोल्ड के पास जाता है, जो उसे देखते ही उससे दूर जाने लगते हैं। लेकिन जब एग उनके पास आता है तो फादर उससे कहता है, क्यों ना मैं तुझे उसी जगह पर लटका दूं जहाँ तूने मरीन की हत्या की है। यहाँ से भी निराश होने के बाद वो अपनी बचपन की दोस्त ली से मिलता है, जिसकी बदौलत वो आज जेल से बाहर है। एग उसे अपनी हॉर्न्स दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन ली को उसकी हॉर्न्स नहीं दिखता। यहाँ पर एग को समझ में आता है कि ये हॉर्न्स सिर्फ उन लोगों को दिखता है जो अपने दिल में बुरी ख्वाहिशें रखते हैं, जैसे कि अस्पताल में वो लेडी, डॉक्टर, फादर मोल्ड, जो इन हॉर्न्स की वजह से उसे अपने दिल की ख्वाहिशें बता रहे थे। फिर एग अपने घर जाता है और उसकी मॉम पर उसकी हॉर्न्स के असर होने की वजह से वो एग से कहती है कि वो उसे अपने बेटे के रूप में नहीं देखना चाहती, वो उसकी प्रॉब्लम्स नहीं सुनना चाहती। काश वो इस घर को छोड़कर चला जाए। अपने मॉम से ये सब सुनकर बेचारी की दिल टूट जाता है, जिसके बाद वो अपने पिता के पास जाता है और उसके पिता पर भी उसकी हॉर्न्स के असर होने की वजह से वो भी एग से अपने दिल की बात कह देते हैं कि एग मरीन के बिना कुछ नहीं है। आखिर वो कैसे मरीन की हत्या कर सकता है। और अब उसकी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए उसे अपनी दोस्तों की मदद से टकोमा के लैब पर आग लगानी पड़ी। ये सुनते ही एग भड़क जाता है, क्योंकि उसने तो मरीन को नहीं मारा, लेकिन फिर भी कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा सिवाय ली के। टकोमा के लैब पर एविडेंस मौजूद थे जिनकी बदौलत वो बेगुनाह साबित हो सकता था, लेकिन वो उसके पिता की बदौलत बर्बाद हो चुके हैं। अब वो फैसला करता है कि मरीन की हत्या के पीछे जो भी है उसे वो खुद ढूंढ निकालेगा, लेकिन पहले उसे इन मीडिया वालों से पीछा छुड़वाना है। इसीलिए वो उन्हें कहता है कि वो बस उन्हें इंटरव्यू देगा जो लड़ाई के बाद आखिर में बच जाएगा। ये सुनकर बेचारे भोले भाले मीडिया वाले आपस में ही लड़ने लगते हैं। फिर वो एक पब में जाता है और यहाँ मौजूद लोगों से उनके दिल की बात जानने की कोशिश करता है कि अगर उनमें से किसी को भी मरीन की हत्या से जुड़ी छोटी सी चीज पता है तो वो उसे जरूर बताए।
हर कोई अपने दिल की ख्वाहिशों से बताने लगता है। बार की ओनर की ये प्लान होता है कि वो इस पूरे जगह को आग लगा दे ताकि उसे इस जगह की इंश्योरेंस मिल जाए। अब इससे पहले वो आग लगाता, एक आदमी एग से कहता है कि उसके खिलाफ एक आई विटनेस है जिसने उसे डाइनर के बाहर मरीन को घसीटते हुए गाड़ी में ले जाते हुए देखा था। फिर हमें उस दिन की सीन दिखाया जाता है जब एग मरीन को प्रपोज करने वाला था, लेकिन मरीन इसके लिए मना कर देती है और वो इस बात की बहाना बनाती है कि वो किसी और से प्यार करती है। ये सुनकर एग को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो बेचारा मरीन को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो दोनों बचपन से एक साथ है, आखिर आज उसके साथ ऐसा क्या हो गया। लेकिन जब इससे भी कोई बात नहीं बनता तो गुस्से में पागल इग्नाशियस अकेले ही यहाँ से चला जाता है। फिर कहानी वर्तमान में आती है जब इग्नाशियस उसी डाइनर में जाता है उस वेट्रेस से मिलने के लिए जिसने उसके खिलाफ पुलिस को गवाही दी है। इग्नाशियस उससे पूछता है कि आखिर वो उसके खिलाफ झूठी गवाही क्यों दे रहा है, क्योंकि उस दिन तो वो यहाँ से अकेले गया था, ना कि मरीन के साथ। इग्नाशियस के हॉर्न्स की वजह से वेट्रेस अपने दिल की ख्वाहिश उसे बता देती है कि वो दरअसल फेमस होना चाहती है। वो चाहती है कि उसका ये सुंदर चेहरा हर एक न्यूज़पेपर में छपे। एग फिलहाल उसे कुछ नहीं कहता और अपने भाई टेडी से मिलने के लिए जाता है। हॉर्न्स की वजह से टेडी उसे बता देता है कि उस दिन डाइनर से मरीन उसके साथ गई थी। ये जानकर एक गुस्सा हो जाता है क्योंकि इसके बारे में टेडी ने उसे कुछ भी नहीं बताया था। जब एक गुस्से में टेडी को मारने लगता है तब उसे उसकी कुछ पुरानी यादें दिखती है जब मरीन टेडी के साथ घर वापस जा रही थी। रास्ते में टेडी उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है, जिससे गुस्सा होकर मरीन रास्ते में ही उतरकर जंगल की तरफ चली जाती है। टेडी अपनी हरकत के लिए उससे माफी मांगता है और उसकी आने की इंतजार करते हुए अपनी गाड़ी में ही सो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलता है तो वो देखता है कि उसकी गाड़ी में एक पत्थर है जो पूरी तरीके से खून में सना हुआ है। इससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है और मरीन को ढूंढते हुए जंगल की तरफ चला जाता है। बेचारा ये देखकर हैरान हो जाता है कि मरीन की किसी ने हत्या कर दी है। इससे वो और भी ज्यादा डर जाता है और खून में सनी हर एक चीज को समंदर में फेंक देता है ताकि मरीन की हत्या के इल्जाम उसके ऊपर ना आ जाए। टेरी बार बार कसम खा रहा होता है कि उसने मरीन को नहीं मारा, पर एग बहुत गुस्से में होता है। लेकिन एरिक पहुंचकर उसे मारपीट के लिए गिरफ्तार कर लेता है और अगले ही दिन ली उसे जेल से छुड़ा लेता है। यहाँ पर एग नोटिस करता है कि ली के गले पर मरीन की क्रॉस है। इसके बारे में पूछने पर ली बताता है कि ये क्रॉस मरीन ने उसे खुद दी थी और कुछ बातें हैं जो मरीन और उसके बीच थी जिसके बारे में एग को नहीं पता। अब एग को लगने लगता है कि मरीन ने उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो ली से प्यार करती थी। अपने किस्मत को कोस रहा एग जब एक वेयरहाउस में होता है तभी उसके पास बहुत सारे सांप आ जाते हैं, लेकिन वो उस पर हमला नहीं करते। ऐसा लगता है कि वो उसी का हिस्सा है। उसी रात को एक वेरोनिका को उसकी झूठी गवाही के लिए अपने सांप की मदद से उसकी ऐसी हालत करता है कि वो अपने सुंदर चेहरे को न्यूज़पेपर में क्या आईने पर देखने से भी डर जाए। फिर एग अपने घर जाता है, लेकिन एरिक अपने साथी के साथ उसका पीछा कर रहा होता है, इसीलिए वो उनकी ख्वाहिश से जानकर उन्हें आपस में ही शुरू करवा देता है। जिसके बाद एग टेडी के पास जाता है क्योंकि वो अभी भी उससे नाराज है। टेडी ने मरीन को मरा हुआ देखा, लेकिन फिर भी इसके बारे में किसी को नहीं बताया, जबकि इसके जरिए एग बेगुनाह साबित हो सकता था। इसीलिए एग उसे उसी तरह की दर्द का एहसास कराता है जिस तरह की दर्द से मरीन गुजरी थी। अगले दिन एग जब समंदर के किनारे खड़ा होता है तभी ली उसे ढूंढते हुए उसके पास आता है, जो एग को सिंपैथी दिखाने की कोशिश करता है, पर एग बहुत गुस्से में होता है और वो उसे मरीन की क्रॉस छीन लेता है। क्रॉस के हटते ही मामला पूरी तरीके से पलट जाता है। मरीन की क्रॉस की वजह से ली पर हॉर्न्स के असर नहीं हो रहा था, लेकिन अब वो भी एग की हॉर्न्स को देख सकता है। एग की पूछने पर वो बता देता है कि दरअसल उसी ने मरीन की हत्या की है। ये सुनते ही एग गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लगता है। तभी उसे उसके पुरानी यादें दिखती है कि उस दिन टेडी के सो जाने के बाद वो मरीन के पीछे जंगल में गया था और वो मरीन के साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है, लेकिन मरीन उसे धक्का दे देती है क्योंकि वो उसे अपना फ्रेंड मानती है, ना कि कोई बॉयफ्रेंड। दरअसल ली को लगता है कि वो जब भी मरीन और एग के साथ वक्त बिताया करता तो हो सकता है मरीन उसके साथ थोड़ी हंसी मजाक किया करती, लेकिन इसे ली अपना प्यार समझ बैठा। उसकी तरफ देखकर हंस के दी उसे लगने लगा कि वो उससे प्यार करती है। फ्रेंड और बॉयफ्रेंड में फर्क नहीं समझ पाया, और आज जब मरीन ने एग के साथ ब्रेकअप किया तो उसे लगा कि वो उसके साथ रहना चाहती है, इसीलिए उसने एग के साथ ब्रेकअप की। पर जब मरीन कहती है कि वो इस दुनिया में किसी से भी ज्यादा एग से प्यार करती है तो ये सुनकर ली वाखला जाता है और गुस्से में आकर मरीन के साथ जबरदस्ती करने लगता है। और जब मरीन उससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है तो एग उसके सर पर एक पत्थर से मारता है, जिससे मरीन की वही मृत्यु हो जाती है। और इससे अपने पीछा छुड़ाने के लिए वो खून में सनी पत्थर को टेडी के गाड़ी में रख देता है। ये सब जानकर एग थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है और मौके का फायदा उठाकर ली एग पर हावी हो जाता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है, जिसके बाद वो एग को गाड़ी में डालकर आग लगा देता है। लेकिन एग गाड़ी को लेकर समंदर में कूद जाता है। ली मीडिया वालों को ये बता देता है कि एग ने उसके सामने मरीन की हत्या के इल्जाम को कबूल किया, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन अब तक उसकी बॉडी नहीं मिला है। उसी शाम को हम एग को देखते हैं जो अपनी हॉर्न्स की वजह से बच गया होता है, पर उसका चेहरा पूरी तरीके से बिगड़ चुका है।
यहाँ से निकलकर एग मरीन के पिता डेल के पास जाता है, जिसे पहले तो लगता था कि एग ने ही उसकी बेटी की हत्या की है, लेकिन न्यूज में उसकी सुसाइड की खबर सुनने के बाद उसे ऐसा नहीं लगता। डेल एग को मरीन की लॉक बॉक्स की चाबी देता है, जिससे मरीन ने एग के नाम की थी। बदले में एग डेल को मरीन की क्रॉस देता है, लेकिन डेल उसे दोबारा क्रॉस लौटा देता है और कहता है कि इसके जरिए मरीन हमेशा उसके साथ रहेगी। एग क्रॉस को पहन लेता है और तभी वो बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। उसके हॉर्न्स भी गायब हो जाते हैं। फिर एग ट्री हाउस में जाकर मरीन की लॉक बॉक्स खोलता है, जहां मरीन ने एग के लिए एक लेटर छोड़ी है। उस लेटर में मरीन ने एक्सप्लेन की होती है कि आखिर उसने उसके साथ ब्रेकअप क्यों की। मरीन लेटर के जरिए बताती है कि दरअसल उसे कैंसर है। अगर एग के साथ उसकी शादी हो गई और अगर एग को पता चल गया कि उसे कैंसर है, तो वो जरूर अपनी जिंदगी छोड़कर अपनी पूरी जिंदगी उसकी सेवा करने में लगा देगा। और मरीन ये कतई नहीं चाहती कि वो जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती है वो उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे। इसीलिए उसने उसके साथ ब्रेकअप करने का ऐसा बहाना बनाई जिससे एग उससे सबसे ज्यादा नफरत करे, ताकि एग को उससे जुदा रहने में आसानी हो। ये सब जानने के बाद एग के आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो अपने भाई टेरी से मिलने के लिए जाता है, जो आज उसी की वजह से अस्पताल में है। एग उसे बता देता है कि मरीन को ली ने मारा है। हालांकि टेरी इस हालत में भी उसकी साथ देना चाहता है, लेकिन एग उसे अपने माँ बाप की देखभाल करने को बोलकर ली से मिलने के लिए जाता है। ली को कुछ भी याद नहीं होता कि उसने कल एग के साथ लड़ाई की, उसे जला दिया, क्योंकि हॉर्न्स की असर टेम्पररी होता है। एग उसे अपने साथ ट्री हाउस के पास ले जाता है और उसे अपना गुनाह कबूल करने के लिए कहता है, लेकिन ली ऐसे बहाना कर रहा होता है कि उसे मरीन की हत्या के बारे में कुछ भी नहीं पता। कुछ ही देर बाद यहाँ पर टेरी एरिक को ले आता है, जो उस पर बंदूक तान के खड़ा होता है। ली को कन्फेस करना पड़ता है कि उसी ने मरीन की हत्या की है और वो सबसे माफी भी मांगता है, लेकिन अगले ही पल वो एरिक से बंदूक छीनकर टेरी को जख्मी कर देता है, यहाँ तक कि वो एरिक की सर उड़ा देता है। जब एग को लगता है कि मामला हद से आगे जा रहा है, तो वो मरीन की क्रॉस को उतार देता है और अगले ही पल वो किसी फरिश्ते की तरह हवा में होता है, जो दूसरे ही पल जलकर किसी हैवान में बदल जाता है। ये देखकर ली उसके सामने झुक जाता है, लेकिन फिर वो धोखे से उसे बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है। पर एग इस हालत में भी अपनी एक हॉर्न उसके शरीर के आर पार कर देता है, जिसके बाद एग के इशारे से यहाँ पर बहुत सारे सांप आ जाते हैं, जो ली को पूरी तरीके से जकड़ लेते हैं। फिर पहले तो एक सांप उसके शरीर के आर पार होता है, फिर वो उसके मुंह से होता हुआ अंदर चला जाता है और ली की इसी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाता है। इधर एग की भी हालत बहुत खराब होता है, जिसका जलता हुआ शरीर कुछ ही पलों में बिल्कुल फीका पड़ जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एग और मरीन आफ्टर लाइफ में एक साथ बहुत खुश है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।